फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कॉन्टेक्टर का वायरिंग कनेक्शन करना बताएंगे। फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये कॉन्टेक्टर होता है ये स्टार्टर के अंदर में भी लगा होता है और बड़े से बड़े पैनल के अंदर भी कॉन्टेक्टर लगा होता है। देखिए, जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है चाहे वो मोटर स्टार्टर में लगा हो या किसी भी पैनल में लगा हो, सारे जगह में इसका वायरिंग सेम तरीका से होता है। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हमारा कॉन्टेक्टर पैनल के अंदर में लगा हुआ है, बड़े बड़े पैनल में अगर कॉन्टेक्टर लगा हुआ है तो उसका वायरिंग करना मुश्किल है, उसका हम वायरिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे कॉन्टेक्टर वायरिंग करने का, जिससे आप किसी भी बड़े से बड़े पैनल के अंदर कॉन्टेक्टर लगा सकते हैं, कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कर सकते हैं, या अगर आपके पास मोटर स्टार्टर है तो आप उसमें भी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। फिर देखिए, जो हमारा ये कॉन्टेक्टर होता है, ये कॉन्टेक्टर में दो वायरिंग होता है, एक पावर वायरिंग, एक कंट्रोल वायरिंग। देखो, पावर वायरिंग थोड़ा सा ईजी होता है, लेकिन जो कंट्रोल वायरिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको पता नहीं है तो वही अगर आपको पता चल जाएगा तो कंट्रोल वायरिंग भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर देखिए, जो पावर वायरिंग होता है उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इस कॉन्टेक्टर से आपको 3 फेज का मोटर चलाना है या सिंगल फेज का मोटर चलाना है, कुछ भी अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करना होता है और इसके आउटपुट में आपको उस उपकरण को, उस मोटर को जोड़ना होता है। अब देखिए, जो इसका कंट्रोल वायरिंग होता है उसके लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, मतलब A1 और A2, जो कि कॉन्टेक्टर का कॉइल का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है ये 415 वोल्ट का है, 50 और 60 इसका फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है वो अलग अलग कॉइल रेंज में आता है। जैसे मैं आपको एक और कॉन्टेक्टर यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये वाला हमारा कॉन्टेक्टर है ये 240 वोल्ट का इसका कॉइल रेंज है। ऐसे ही कोई हमारा 24 वोल्ट डीसी भी आता है। सारे कॉन्टेक्टर के अपने अपने कॉइल रेंज होते हैं। तो जब भी आप किसी कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जहाँ पे आपको कॉन्टेक्टर लगाना है वहाँ पे आपका वोल्टेज कॉन्टेक्टर के कॉइल के हिसाब से है कि नहीं। मतलब अगर ये 415 वोल्ट का है तो इसको आपको ऑपरेट करने के लिए 2 फेस देना होगा। अगर यहाँ पे फेस न्यूट्रल देंगे तो आपका ये कॉन्टेक्टर नहीं चालू होगा। तो कहीं भी कॉन्टेक्टर लगाने से पहले आप उसका कंट्रोलिंग वोल्टेज जरूर देख लीजिए और उसी हिसाब से आपको अपना कॉन्टेक्टर लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको इस कॉन्टेक्टर का पावर वायरिंग करके बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग करेंगे। देखिए, जो इसका पावर वायरिंग होता है इसको करना उतना मुश्किल नहीं है। जैसे फ्रेंड मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये 3 फेस का एमसीबी है। अगर आपको सिंगल फेस से करना है तो आपको फेस न्यूट्रल लगाना है। अगर आपका 3 फेस का है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक आपके एमसीबी में यहाँ पे रेड कलर का वायर लग जाएगा, यहाँ पे देखिए येलो कलर का वायर लग जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर का वायर लग जाएगा। ठीक है, देखिए हम कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते हैं, बहुत जगह पे हमारा डायरेक्ट भी सप्लाई लगा होता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है, पहले हमारा एमसीबी में सप्लाई आता है और फिर एमसीबी से क्या होता है, हमारे कॉन्टेक्टर में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक 3 पोल का एमसीबी यूज किया है, यहाँ पे हमारा 3 फेज का सप्लाई है। उसके बाद देखिए कॉन्टेक्टर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए L1 L2 L3 लिखा हुआ है, यहाँ पे T1 T2 T3 लिखा है। यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर 4 पॉइंट है, तो एक पॉइंट ये एनओ के लिए है। बहुत सारे कॉन्टेक्टर में 3 ही पॉइंट होता है, एनओ के लिए अलग से पॉइंट लगता है। यहाँ पे एक एनओ का पॉइंट दिया है, बाकी ये 3 आपका पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये L1 का पॉइंट है इसमें आपको क्या करना है, रेड कलर के वायर को लगाना है। जो आपका ये L2 का पॉइंट है इसमें आपको येलो कलर के वायर को लगाना है और वहीं देखिए जो आपका ये ब्लू कलर का वायर है इसको आपको L3 में लगाना है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टेक्टर का इनपुट सप्लाई है। अब देखिए, बहुत लोगों को ये लगता है कि जो हमारा ये पावर सप्लाई है इसको हम L1 L2 L3 में ही लगा सकते हैं। जो हमारा ये नीचे में T1 T2 T3 दिया है यहाँ पे हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो ऐसा देखिए कुछ इसमें है नहीं। बहुत जगहों में क्या होता है, हमारा सप्लाई नीचे भी जुड़ा होता है, ऊपर भी जुड़ा होता है। आप दोनों में से किसी भी साइड में जोड़ सकते हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए अब क्या होगा, जो आपका ये T1 T2 T3 रहेगा इसमें जो आपका मोटर का 3 वायर रहेगा वो यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पावर वायरिंग यही होता है, सप्लाई यहाँ पे आके लग जाता है और यहाँ पे हमारा मोटर का वायर कनेक्शन हो जाता है। तो अब इसका हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। उसके लिए फ्रेंड देखिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका कॉन्टेक्टर है उसका कॉइल रेंज कितना है। अगर मान लीजिए 415 है तो इसमें आपको 2 फेज से कंट्रोलिंग करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये तीनों फेज में से किसी भी एक फेज से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम रेड फेस में क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करेंगे। आपको इसी में से किसी भी एक फेस से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, L1 से एक लूप ले रहे हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये वायर का दूसरा वाला सिरा रहेगा, यहाँ पे देखिए एक हमारा NC स्विच है, एक हमारा NO स्विच है। यहाँ पे देखिए NC का 2 पॉइंट है, यहाँ पे डबल ब्लॉक लगा इसलिए आपको 4 दिख रहा होगा, नहीं तो 2 ही इसका काम में आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए NC के एक पॉइंट में लाके सप्लाई के इस वायर को जोड़ लेना है। ठीक है, देखिए ऐसे ही आपका पैनल के अंदर भी कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है, जो आपका ये NC का दूसरा वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पे एक आपको इसे छोटा सा वायर लेना है
और इस वायर को भी क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड देखिए अब आपका यहाँ पे एनो स्विच होता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 ब्लॉक लगा है, इसका भी 2 ही पॉइंट होता है, एक हमारा एक्स्ट्रा इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा सप्लाई आएगा इसको हम एनो पुश बटन में लगा देंगे। ठीक है, आप नीचे ऊपर किसी भी साइड में लगा सकते हैं, इससे कोई भी ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से एक वायर लगाना है जो आपका एनो का ऊपर वाला पॉइंट रहेगा, मतलब एनो स्विच का। उसके बाद देखिए जो आपका ये कॉन्टेक्टर का यहाँ पे A1 A2 दिया हुआ है, आप यहाँ भी देखिए A1 A2 दिया हुआ है, यहाँ भी A1 A2 दिया हुआ है। ठीक है, आप दोनों जगह में कनेक्शन कर सकते हैं, इस साइड भी इस साइड भी, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये A1 का पॉइंट है, इसमें हम क्या करेंगे, इस वायर को कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए किसी भी कॉन्टेक्टर का, चाहे वो कोई भी पैनल में क्यों ना लगाओ, उसका एक ही जो पॉइंट होता है वही हमारा कंट्रोल होता है, मतलब स्विच से कंट्रोल होकर जाता है। और जो कॉइल का दूसरा पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। आप देखते होंगे पैनल के अंदर जो हमारा A2 का पॉइंट होता है, उसमें हमको क्या करना होता है, डायरेक्ट या तो न्यूट्रल, मतलब आपका कॉइल करेंट जो भी रहेगा उस हिसाब से एक फेस उसमें डायरेक्ट देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये कॉन्टेक्टर का कॉइल है ये 415 वोल्ट है, तो एक फेस हमने यहाँ से घुमा के ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक फेस डायरेक्ट यहाँ पे देना होगा A2 को। तो आप यहाँ पे येलो से भी दे सकते हैं, ब्लू से भी दे सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको रेड को छोड़ के किसी भी एक से देना है, तो इससे क्या होगा, आपका 415 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर के वायर में एक लूप लगा रहे हैं और लगाने के बाद यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये हो गया हमारा कनेक्शन। और फ्रेंड्स हम आपको एक बार इसे चालू करके दिखाते हैं। देखिए अभी इसका वायरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका वायरिंग अधूरा है, तो आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए हम ऑन पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, और फिर जैसे यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑफ पुश बटन है, लेकिन यहाँ पे देखिए दबाने से जितना देर हम दबा के रख रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रह रहा है, और जैसे ही हम छोड़ रहे हैं हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑफ क्यों हो रहा है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए इस कॉन्टेक्टर में एक हमारा होल्डिंग कनेक्शन होता है, मतलब वो होल्डिंग कनेक्शन कैसे होता है, देखिए आपने बहुत सारे कॉन्टेक्टर के अंदर देखा होगा कि उसका जो एनो पॉइंट है, उस एनो पॉइंट से हम कॉन्टेक्टर को होल्ड करते हैं। उस टाइम में क्या होता है, हम एक बार यहाँ से दबाते हैं तो कॉन्टेक्टर ऑन होता है, और जब छोड़ देते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन ही रहता है, और फिर जब हम यहाँ से ऑफ करते हैं तब हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं होल्डिंग कनेक्शन। वो सारे कॉन्टेक्टर के अंदर हमको करना होता है जहां पे हमारा ये पुश बटन लगा होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, जो आपका सप्लाई देखिए यहाँ पे NC वाले पॉइंट में आया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, सप्लाई है, यहाँ भी हमारा डायरेक्ट सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद देखिए एनो के इस टर्मिनल में भी क्या है, आपका डायरेक्ट सप्लाई है। ठीक है, तो जहां पे आपका सप्लाई है उसी में आपको क्या करना है, एक ऐसे वायर जोड़ना है। आप चाहे तो NC वाले भी पॉइंट में जोड़ सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एनो वाले पॉइंट में जोड़ रहे हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका ये लूप का दूसरा वाला पॉइंट रहेगा, तो जो आपका कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट रहेगा, इसमें देखिए हमारा एनो पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपके कॉन्टेक्टर में 3 पॉइंट है तो उसमें अलग से एनो का ब्लॉक लगेगा, नहीं तो आपका कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा। तो आपको एनो का ब्लॉक लगा लेना है। अगर आपके कॉन्टेक्टर में एनो है तो आपको क्या करना है, एनो वाले टर्मिनल में जोड़ देना है। ठीक है, जो ये एनो का ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से आपको एक वायर को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आपने यहाँ पे A1 वाले पॉइंट में जो ये वायर जोड़ा था, एनो के जो आउटपुट से यहाँ पे A1 में जोड़ा था, इसी में क्या करना है, आपको इस वायर को भी जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कनेक्शन को हम होल्डिंग कनेक्शन बोलते हैं। तो इसी के लिए हमने क्या किया, इसको आपको अलग से बताया। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से MCB को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखिए ये हमारा ऑन पुश बटन है, तो इसको यहाँ से हम प्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है वो यहाँ पे ऑन है। ठीक है, और वहीं देखिए फिर जब हम यहाँ से ऑफ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ होगा। ठीक है, अभी देखिए ऑफ हो रहा है, फिर यहाँ से हम दबा रहे हैं तो ऑन हो रहा है, और फिर यहाँ से ऑफ हो रहा है। मतलब अब देखिए बराबर यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा सप्लाई है यहाँ पे रुक रहा है। जब यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, और जब इसको हम छोड़ रहे हैं तो हमारा ये एनो NC हो जा रहा है, और जो A वाला सप्लाई है इस ऊपर वाले पॉइंट से A1 में चला जा रहा है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर क्या हो रहा है, परमानेंट ऑन रह रहा है। ठीक है, वहीं जब हम यहाँ से इसको जब फिर से ऑफ पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सप्लाई एक बार कट हो रहा है, तो कॉन्टेक्टर छोड़ दे रहा है। उसके बाद इस पॉइंट में सप्लाई रुक रहा है, फिर यहाँ पे नहीं जा रहा है, इससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ रह रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा कॉन्टेक्टर का वायरिंग ऐसे ही होता है, चाहे वो पैनल हो या मोटर स्टार्टर हो, कहीं पे भी हमारा कॉन्टेक्टर वायरिंग करने का यही सिस्टम है। चाहे कहीं पे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां भी अगर आपको कॉन्टेक्टर का वायरिंग पूछ रहा है तो आप इस तरह से उसका वायरिंग करके बता सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है, और ऐसे ही वायरिंग हमारे हर जगह में होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पैनल क्यों ना हो। वही फ्रेंड्स, अगर आप पैनल का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के ऊपर आपको पैनल से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जहां पे हम कॉन्टेक्टर से लेके जो भी हमारा पैनल के अंदर वायरिंग होता है वो सारा चीज के ऊपर वीडियो एक एक करके बनाएंगे, जिससे आपको काम सीखने में काफी हेल्प मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।